आज थोड़ा सा लेट हो गया। एनीवे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। फ्री दो एडिटोरियल है दोस्तों। ये गिव टैलेंट स्पेस इसरो के ऊपर है। दोनों बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोनों के मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। मैं सोच रहा था वो कैप स्किप कर देता, मैं पीडीएफ दे देता, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं पढ़ूंगा। ठीक है, चलिए इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। फ्री कहेगा आज़ाद छोड़ दो द थर्ड टंग को, तीसरी जबान को आज़ाद छोड़ दो। यानी मतलब ये है कि बिला वजह के ज़बरदस्ती स्कूल पर थोपने की ज़रूरत नहीं है कि 3 लैंग्वेज लगाना है स्कूल के अंदर। तो भाई तीसरी लैंग्वेज स्कूल के ऊपर छोड़ दो, बच्चों के ऊपर छोड़ दो, कुछ भी चूज कर ले। तो ये पूरे का पूरा मतलब है। वाई कह रहे कि क्यों हैव अ पॉलिसी, नीति है फॉर अ थर्ड लैंग्वेज, है ना। क्यों जरूरत पड़ेगी नीति की, वो पॉलिसी की तीसरी लैंग्वेज के बारे में। लीव इट, इसको छोड़ दो टू द स्कूल और टू डिसाइड। लीव इट टू का मतलब होता है किसी के ऊपर छोड़ देना, ये फैसला उसके स्कूल के ऊपर छोड़ दो कि वो फैसला करेगा कि भाई कौन सा, क्या नाम है, तीसरी लैंग्वेज कौन सी रखनी है कौन सी नहीं रखनी है। ठीक है, बिला वजह थोपने की जरूरत नहीं है। इसको बहुत शानदार है। मैं वोकैब को कवर करते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं दोस्तों एडिटोर की तरफ, आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए हम इसका मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ज्वाइन बटन के अंदर भी मिलेगी। ये वो कैब है, हम इसको कवर करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला इसके अंदर आया, देखिए रेमिफिकेशन का मतलब होता है दोस्तों दुर्गमानी परिमाण, यानी अच्छा परिणाम जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, कंसिक्वेंसेस भी बोलते हैं, परिणाम भी बोलते हैं। उसके बाद है रिपरकेशंस। रिपरकशंस का मतलब भी होता है दुष्परिणाम है। इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं निहित प्रभाव, या आप इसको बोले दुर्गामी परिणाम का मतलब हिंदी के में थोड़ा इतना मजबूत नहीं हो दोस्तों। तो ये है बेनिफिट्स है, फायदा इसका, एडवांटेजेस गेंस। ठीक है, और इसके बाद स्टम्बल अपॉन का मतलब होता है दोस्तों अनजाने में समझ जाना या मिल जाना। तो उसको डिस्कवर भी आएगा, किसी चीज़ का पता लगाना। रियलाइज यानी खुद ब खुद एहसास करना, जिसको बोलते हैं खुद ब खुद समझ में आना। एनकाउंटर भी होता है सामना होना। एंटोनिम्स है इग्नोर, है ना, ओवरलुक, ओवरलुक ध्यान ना देना, मिस चूक हो जाना। ठीक है, फिजिबल का मतलब होता है संभव, व्यवहारिक। उसका सिनोनिम से प्रैक्टिकल, पॉसिबल। उसके बाद वायबल, वायबल का मतलब होता है काम करने योग्य। अच्छा, एंटोनिम्स आएगा इम्पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकल, अनरियलिस्टिक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सिनोनिम्स आएगा प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता, क्या है, निपुणता। ठीक है, यहाँ पे सिनोनिम्स आएगा मास्टरी, एक्सपर्टाइज, और उसके बाद जो है स्किल भी आता है। एंटोनिम्स आएगा इनकम्पिटेंस, इग्नोरेंस, इनसफिशिएंसी। ये सब के सब एंटोनिम्स है। उसके बाद है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है भरा हुआ, विशेषकर कठिनाइयों से, जो भरा हुआ है बिल्कुल। जैसे फील्ड भी आता है, उसका मतलब भरा हुआ। लेडन भी आता है, बर्डन भी आता है। ठीक है, फ्री भी आएगा, एंटोनिम्स है एम्प्टी भी आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोकेल, प्रोकेरियल। प्रोकेरियल क्या आता है? प्रोकेरियल का मतलब होता है दोस्तों संकीर्ण सोच, बहुत छोटी सोच, लिमिटेड सोच, तंग नजर जिसको बोलते हैं। नैरो माइंडेड भी बोलते हैं उसको, प्रोविंशियल भी बोलते हैं, है ना। प्रोविंशियल का मतलब होता है सीमित घुट्टी वाला या सोचने वाला। उसके बाद है इंसुलर, यानी अलग थलग सोचने वाला। इंसुलर है भाई, ही इज एन इंसुलर, इस तरीके से बोलते हैं। उसके बाद है ब्रॉड माइंडेड होता है, उदार विचार, लिबरल आ गया। उसके बाद है कॉस्मोपोलिटन। ठीक है, कॉस्मोपोलिटन का मतलब होता है वॉरेवर, जो भी क्या लिखा हुआ है मेरे को नहीं पढ़ा, आप पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए डर्ज। डर्ज का मतलब होता है शोक, गति, उदासी भरी चीज। यहाँ पे क्या लिखा हुआ मेरे को नहीं पता है। मॉर्निंग सॉन्ग्स एलजी भी बोलते हैं। ठीक है, सेलिब्रेशन भी बोलते हैं दोस्तों। एंटोनिम से है जो है, जोय है, चेयर, ये सब का ये सब मतलब उल्टा है। ठीक है, उसके बाद है बगबेयर का मतलब होता है लगातार परेशान करने वाली समस्या, जिसको बोलते हैं न्यूसेंस, है ना, झंझट जिसको बोलते हैं। इरिटेशन भी बोलते हैं इसको, परेशानी। एनोयंस जिस गुस्सा दिलाता है इंसान को। ये सिनोनिम्स है रिलीफ, एंटोनिम्स है कंफर्ट है, एंटोनिम्स है ईज है, ये सब के सब एंटोनिम्स है। उसके बाद स्ट्राट का मतलब होता है सामाजिक स्तर, वर्ग। सिनोनिम्स से आएगा लेयर्स, उसके बाद क्लासेस, उसके बाद है लेवल्स। ठीक है, ये सिनोनिम्स आएगा। एंटोनिम्स है इक्वलिटी, यूनिफॉर्मिटी, उसके बाद है सेमनेस, सेमनेस, है ना, है ना। उसके बाद देखिए कॉमन सेंस। मैंने सोचा कुछ नया वर्ड है, कॉमन सेंस सबको पता है यार, लेकिन सिनोनिम देख लो। प्रैक्टिकल विजडम भी बोलते हैं, साउंड जजमेंट भी बोलते हैं, गुड सेंस भी बोलते हैं। एंटोनिम्स आएगा फुलिशनेस, स्टुपिडिटी, इरेशनैलिटी, यानी अजीब बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा है जिसमें लॉजिक नहीं है। रेमिफाई इससे पहले भी आ गया था। ठीक है, शाखाओं में फैलना, प्रभाव फैलना। ठीक है, ब्रांच आउट का मतलब होता है फैलना। स्प्रेड भी आता है और एक्सपेंड भी आता है। एंटोनिम्स आएगा कॉन्ट्रैक्ट, श्रिंक, रिड्यूस। ठीक है, मल्टी एथनिक बोलते हैं दोस्तों, बहुत जातीय, जिसमें डाइवर्स भी आता है। उसके बाद है आपका प्लूरल भी आता है, मिक्स्ड भी आता है। सिनोनिम्स आएगा, एंटोनिम्स आएगा
होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस मतलब एक जातीय। अच्छा, यूनिफॉर्म भी आता है, और उसके बाद है सिंगल एथनिक। उसके बाद एक और वर्ड है दोस्तों, प्रोकिलिज्म, ठीक है। अब ये देखिए क्या है, प्रोकिलिज्म मतलब होता है संकीर्णता, वही मतलब क्या है, प्रोकिलिज्म का मतलब वही छोटी सोच जिसको बोलते हैं, नैरोनेस होता है। प्रोविंशियलिज्म को बोलते हैं, है ना, प्रांतीय सोच जिसको बोलते हैं। उसके बाद है बायस, पक्षपात जिसको बोलते हैं। एंटोनिम्स आएगा ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, या ग्लोबलिज्म मतलब होता है। इंक्लूसिवनेस आता है, एंटोनिम्स है ओपननेस, सबके सब एंटोनिम्स, ठीक है। उसके बाद देखिए रैंसम वेयर का मतलब होता है फिरौती मांगने वाला। मेलवेयर भी बोलते हैं, साइबर वायरस भी बोलते हैं, और ये देखिए एक्सटोर्शन वेयर, क्या है, एक्सटोर्शन वेयर, ठीक है, एक्सटोर्शन वेयर, एक्सटोर्शन उसी से आता है, फिरौती वाला। एंटीनिम्स एंटीवायरस आएगा, प्रोटेक्शन भी आएगा, सिक्योरिटी भी आएगा। ओपेक इससे पहले भी आता है, स्पष्ट, पारदर्शिता नहीं है। ऑब्सक्योर उसके भी सिनोनिम्स आएगा, वेग आएगा, अनक्लियर। ट्रांसपेरेंट, साफ सुथरा, ऑब्वियस, क्लियर, सबके सब एंटोनिम्स है। उसके बाद है मिलियो, मिलियो मतलब वातावरण, इन्वायरमेंट जिसको बोलते हैं दोस्तों, सराउंडिंग्स भी बोलते हैं, उसको सेटिंग्स भी बोलते हैं। एंटोनिम्स आएगा आइसोलेशन, वाइडरनेस। उसके बाद वॉइड। उसके बाद दोस्तों सेंटर पीस का मतलब मुख्य आकर्षण के अंदर, हाईलाइट जिसको बोलते हैं। उसके बाद कोर भी बोलते हैं, फोकल पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब के सब तो सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है साइड इशू, माइनर पार्ट, उसके ट्रिवियलिटी, तुच्छता। अब ये देखिए एक्सेफी, एक्सेफिल्ट्रेटेड, ठीक है, क्या है, एक्सफिल्ट्रेटेड का मतलब होता है गुप्त रूप से बाहर निकाला गया। स्टोलन जिसको बोलते हैं चुराया हुआ, एक्सट्रैक्टेड भी बोलते हैं उसको, निकाला गया, लीक्ड भी बोलते हैं। प्रोटेक्टेड एंटोनिम्स आएगा, सिक्योर भी एंटोनिम्स आएगा, रिटर्न भी एंटोनिम्स है। उसके बाद है लेक्यूम्स का मतलब होता है कमियां, रुकतियां। गैप्स भी बोलते हैं उसको, डिफिशियंसी भी बोलते हैं, ओमिशन भी बोलते हैं, सब सब सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है कंप्लीटनेस, परफेक्शन, सफिशिएंसी, ठीक है दोस्तों। चलिए, गिव राइज का मतलब होता है पैदा करना, ये एग्जांपल आप देख लेना। स्टम्बल अपॉन का मतलब अचानक मिल जाना। पुट आउट का मतलब होता है जारी करना, ठीक है। स्टैंड स्क्रूटिनी मतलब होता है जांच में टिकना। प्लेस प्रेशर मतलब दबाव डालना। आर्ग्यू अगेंस्ट मतलब होता है विरोध करना। बूस्ट अर्ली मॉर्निंग मतलब शुरुआती पढ़ाई को बढ़ावा देना। जैसे स्टोरीज बूस्ट अर्ली मॉर्निंग, कहानियां शुरुआती पढ़ाई को बढ़ावा देती है। उसके बाद है फ्रॉट विथ मतलब होता है से भरा हुआ, द रोड इज फ्रॉट विथ डेंजर, रास्ता खतरे से भरा हुआ। एक्सपोज टू का मतलब होता है परिचित कराना। स्कूल्स एक्सपोज चिल्ड्रन टू आर्ट, स्कूल बच्चों को कला से परिचित कराते हैं। लेफ्ट टू का मतलब होता है पर छोड़ देना, बोलते हैं लीव इट टू द टीचर, उसको शिक्षा पर छोड़ दो, शिक्षक पे छोड़ दो, ठीक है। फैक्टरिंग का मतलब होता है ध्यान में रखना। ड्राइव ऑफ का मतलब होता है बढ़ा देना, ठीक है। एक्सपर्ट एक्सेट प्रेशर का मतलब दबाव डालना। हेल्प क्वेश्चन का मतलब असर कम करना। सेविंग्स हेल्प क्वेश्चन द लॉस, ठीक है, बचत ने नुकसान का असर कम कर दिया। यहाँ मेरिट अ क्लोजर लुक, गहराई से देखने योग्य होना। जैसे द इशू मेरिट्स अ क्लोजर लुक, ये मुद्दा गहराई से देखने योग्य है। कैच ऑन का मतलब होता है समझ जाना। फिगर आउट का भी सेम मतलब है, समझ जाना। कैच अप का मतलब होता है बराबरी करना। कीप अप विथ का मतलब होता है साथ बनाए रखना। कैटर टू का मतलब होता है जरूरत पूरा करना। प्रोवाइड फॉर मतलब व्यवस्था करना। चेंस अपॉन का मतलब होता है अचानक मिल जाना। कम अक्रोस मतलब अचानक मिलना। उसके बाद देखिए द रोज हैज थ्रोन, क्या अच्छी चीजों के साथ कठिनाइयां भी होती है। एवरी रोज हैज ए थॉर्न, इसके भी बोलते हैं। अलेट ब्लूमर, ठीक है, देर से सफलता होने वाला। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे सफलता मिलती है ना, वो धीरे धीरे चलने वाला जो इंसान सफलता को मिलता है। अलीली अमंग थ्रोन्स, सबसे अलग और श्रेष्ठ व्यक्ति। अक्यूट अबव द रेस, सबसे बेहतर। फ्रेश एज अ डाइसी, ठीक है, बहुत क्या है, तरोताजा। फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है ऊर्जा से भरपूर, ठीक है। तो या दिस इज द थिंग्स, विल गो बैक टू द डिटेल हबीबी। ठीक है दोस्तों, हमने पढ़ लिया था, ठीक है। चलिए हम इसको पढ़ने करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, हैज स्पोकन अप, वो बोले। स्पोकन अप का मतलब यहाँ पे होता है किसी के समर्थन में बोलना। फॉर द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के समर्थन में बोले। पेरेंट्स के समर्थन में, जो वालिदैन है, गार्जियंस हैं, एंड टीचर्स के समर्थन में। वॉइसिंग डीप कंसर्न, आवाज उठाते हुए, है ना, बहुत ही वॉइसिंग का मतलब चिंता व्यक्त करना है, यानी वॉइस का मतलब होता है आवाज। वॉइसिंग मतलब आवाज उठाने के लिए क्या, डीप कंसर्न, चिंता के बारे में बोलते हुए। और किस बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ, के जो परिचित करा रहे हैं थर्ड लैंग्वेज का क्लास 9 के सीबीएसई स्कूल्स में, उन पर चिंता हो रही है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर चिंता हो रही है। अब बेंच ऑफ जस्टिस, कहने के जस्टिस बीवी नागरत्ना एंड महादेवन,
के पीठ में, आई एम सॉरी इफ आई एम अनेबल टू प्रोनाउंस दिस प्रॉपरली, ऑरली उन्होंने जबानी तौर से कहा केंद्र से टू नॉट हैव, को ना रखे थर्ड लैंग्वेज, तीसरी लैंग्वेज का ऑप्शन क्लास 9 लेवल में। देवर डीलिंग, वो निमट रहे थे विद तमिलनाडु, जो याचिका जो थी अगेंस्ट सेटिंग बनाने का जवाहर नवोदय विद्यालय, है ना, विद्यालय जो उसके जो स्थापित कर रहे थे जवाहर नवोदय विद्यालय, उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। समझ में आता है दोस्तों, यानी ये तमिलनाडु के उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने का विरोध किया गया है, क्योंकि वहां 3 भाषा नीति लागू है, विच फॉलो, जो के मानता है फॉलो 3 लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज की नीति को। द इशू इज ऑफ सीबीएसई, सीबीएसई का जो इशू है, न्यू पॉलिसी, सीबीएसई की जो नई नीति के जो इशू है दोस्तों, इज इन सीआईजी's कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में है। फ्रैंकली बात अगर हम फ्रैंकली मतलब ये होता है दोस्ताना अंदाज से अगर कहें, यानी सच में अगर कहें, सच कहें तो 3 लैंग्वेज की जो नीति है, 3 लैंग्वेज पॉलिसी इज हार्डली कोई एक इशू, बहुत ही मुश्किल से एक इशू बन सकता है जिसको दैट शुड हैव रीच्ड, जो जिसको सुप्रीम कोर्ट पहुंचना चाहिए था, कोई इशू होना ही चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस, पहले जगह में है। यही मतलब ये है, सच कहें तो 3 भाषा इन द फर्स्ट प्लेस का मतलब होता है शुरुआत में ही, ठीक है। नीति का मामला शुरुआत से ही सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचना चाहिए था, ये कोई मसला था नहीं इन द फर्स्ट प्लेस शुरू में। कभी आगे चल के कुछ सीरियस में कुछ मुद्दा होता तो उस टाइम पे कुछ पहुंच जाता है, बट इट डिड, लेकिन सच में वो पहुंच गया। द पॉलिसी, लेकिन तो पॉलिसी का रेमिफिकेशंस हैव गिवन, अच्छा यहाँ पे जो है इस नीति का जो है प्रभावों को नए विवाद पैदा कर दिए हैं जो अब अदालत तक पहुंच गए हैं, ठीक है। रेमिफिकेशन का मतलब होता है प्रभाव, या जो इसका जो प्रभाव हो रहा है, या जो इसकी चीज़ें में सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, हैव गिवन और राइस यानी उठान दिया, यानी पैदा किया है टू न्यू मैटर्स, नए मामलों को, दैट हैव ऑल्सो, जो कि वो भी क्या है कोर्ट तक पहुंच गया, ठीक है। कह रहे कि द बेंच, पीठ के जो टिप्पणी थी, आर एग्जैक्टली सेम ही थी, कॉमन एग्जैक्टली द कॉमन सेंस अप्रोच, यानी जो आम तौर पे जो इंसान, अकल वाले इंसान की जो पहुंच होती है, वो उन्होंने जो टिप्पणी दी वो थी कि क्या दी थी कि पॉलिसी में नीति बनाने वाले एंड एजुकेशन और मिनिस्ट्री एजुकेशन, जो एजुकेशन का मंत्रालय, शुड हैव स्टम्बल्ड अपॉन, उनको चाहिए कि खुद ही उनको समझ जाना चाहिए था। स्टम्बल्ड अपॉन देमसेल्व्स का मतलब यह है अचानक समझ में आ जाना है, खुद ही मिल जाना है ना। जजों की ये बात बिल्कुल सामान्य समझने वाली है। कॉमन सेंस, एग्जैक्टली द कॉमन सेंस अप्रोच, कॉमन सेंस अप्रोच मतलब होता है कि सामान्य वाली जो पहुंच होती है, जो इंसान को हर चीज को समझ में आती है, जिसे नीति बनाने वालों, उन्होंने कहा, जज ने कहा कि जिसे नीति बनाने वालों और शिक्षा मंत्रालय को खुद ही समझ लेना चाहिए था कि ये सब चीजें क्या है, 3 लैंग्वेज के पॉलिसी वटेवर। कह रहे कि देयर वाज नो, वो कोई रास्ता नहीं था कि हरिडली इतनी जल्दी से पुट आउट जारी किया जाए मई के सर्कुलर को, मेकिंग बनाते हुए कि 3 लैंग्वेज के व्यवस्था को कंपलसरी, यानी 3 लैंग्वेज के जो फ्रेमवर्क जो व्यवस्था है जो बनाया गया है उसको कंपलसरी, 3 लैंग्वेज होना ही होना है। मिड सेशन के बीच में फॉर 9 क्लास स्टूडेंट, 9 क्लास के वुड स्टैंड स्क्रूटनी। अब यहाँ पे स्टैंड स्क्रूटनी का क्या मतलब है, ठीक है, यानी स्टैंड स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच में सही साबित होना, ठीक है। यानी बीच सत्र में कक्षा 9 छात्रों के लिए 3 भाषा व्यवस्था अनिवार्य की गई, किसी भी जांच में सही नहीं ठहर सकता, ठीक है। वुड स्टैंड, कि वो स्टैंड स्क्रूटनी मतलब होता है जांच में सही साबित होना, तो वो किसी भी जांच में सही साबित नहीं होता। समझ में आता है दोस्तों, यानी किसी भी जांच में सही नहीं ठहर सकता था, ठीक है। कि वो यहाँ पे एक्चुअल में मतलब क्या है, स्टैंड स्क्रूटनी को याद रखो। स्टैंड स्क्रूटनी का मतलब होता है दोस्तों कि जांच में सही साबित होना, ये एक इडियम है, हो जाता मतलब नहीं हुआ, ये है यहाँ पे मतलब। लीव असाइड, के साइड में रखो सुप्रीम कोर्ट को और स्टूडेंट्स एंड स्कूल्स को, सुप्रीम कोर्ट को साइड में रखो, स्टूडेंट्स और स्कूल को कुड हैव टोल्ड, उनको बताया जा सकता था, पावर्स को, नहीं वो बता सकते थे पावर को, जो लोग पावर में लोग हैं, कि दैट बी, यानी कोई भी हो पावर में, दैट बी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, दैट बी का मतलब दोस्तों यहाँ पे होगा पावर्स, दैट बी का मतलब होता है जिनके पास सत्ता है, पावर्स दैट बी कोई भी हो सकता है, कि अनरीजनेबल, समझ में ना आने वाले जो दबाव है, प्रेशर सच अ पॉलिसी, इस तरह की नीति जो है वो डाल रही है ऑन प्रेशर प्लेस, ठीक है। प्लेसेस ऑफ प्रेशर मतलब दबाव डालना ऑन स्टूडेंट्स पर एंड रिसोर्स पर और संसाधनों पर, क्योंकि आप जब एक चीज को इंट्रोडक्शन का जो कंपल्सरी करते हो उसके लिए बहुत सारी चीजें, ये नहीं कि बस खाली करा दिया इंट्रोडक्शन, उसके टीचर हायर करना पड़ता है, उसके लिए पेयर सेलेक्ट करने पड़ते हैं, उसके लिए संसाधन लाने पड़ते हैं, क्या क्या करना पड़ता है दोस्तों। तो ये
बिला वजह का प्रेशर जो है स्टूडेंट्स के ऊपर डाला जा रहा है। करेगा द थ्री लैंग्वेज, तीन लैंग्वेज की जो व्यवस्था है दोस्तों, वेयर जहाँ पे इंग्लिश हैज़ बीन, इंग्लिश को बनाया गया है, मेड द फॉरेन के बाहर की लैंग्वेज, प्लस इसके अलावा टू रीजनल जो दो लोकल लैंग्वेजेज इस प्रूविंग, ये साबित कर रहा है टू बी अ बग बियरर। बग बियरर का क्या मतलब हो गया दोस्तों, लगातार परेशान करने वाला साबित हो रहा है। दिस नीड की ये जरूरत है, नेवर हैव बीन, वो कभी द केस, इस जरूरत की कभी, यानी एक ऐसी स्थिति जो कभी बननी ही नहीं चाहिए थी एक्चुअल में, नेवर हैव बीन द केस, यानी कभी इस तरह का कोई एक मामला होना ही नहीं चाहिए था, इस तरह की जो जरूरतें हैं। नीड का मतलब यहाँ पे स्थिति हो गया, समझ यानी जो हालात जो पेश आ रहे हैं। नो वन हैज़ आर्ग्यू, किसी ने जो है अगेंस्ट टीचिंग मल्टीपल, किसी ने ये बात कही ही नहीं थी, कोई ये बात बोल ही नहीं रहा कि हमें जो है तीन मल्टीपल लैंग्वेजेस को पढ़ाने को कोई खिलाफ था एज पार्ट ऑफ स्कूल का सिलेबस के हिसाब से या स्कूल का जो भी करिकुलम है उसके हिसाब से, किसी ने ये बात कही नहीं, यानी किसी ने भी स्कूल में कई भाषाएं पढ़ाने का विरोध नहीं किया था, ठीक है। अब इसको इशू बनाया गया, मोर लैंग्वेज, कहने के जितने भी लैंग्वेज, मोर द लैंग्वेज एज द चाइल्ड कैन लर्न, अ चाइल्ड, जितना लैंग्वेज एक चाइल्ड सीखता है, बच्चा सीखता है, द बेटर स्कूल, हाँ एजुकेशन, उतना ही बेहतर स्कूल का एजुकेशन इज मेंट, उसका मतलब एक्सपेंड, इज मेंट टू एक्सपेंड का मतलब हो गया दोस्तों, यानी क्या है, बच्चों की सोच को दुनिया के साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, अच्छी चीज़ों और बुरी सच्चाइयों तक पहुंचता है। यानी स्कूल के शिक्षा का उद्देश्य बच्चों की सोच के, स्कूल एजुकेशन इज मेंट टू, उसका उद्देश्य है टू एक्सपेंड, वो बढ़ाता है चिल्ड्रन के दिमाग को टूवर्ड्स लिटरेचर, दुनिया के लिटरेचर की तरफ, कल्चर की तरफ और विज्ञान की तरफ, एंड रिचेस, और जो उसकी अच्छी चीज़ें हैं, एंड द हॉरर्स, और जो गलत चीज़ें इट हैज़ टू ऑफर, जो उसको देना है देता है। यानी दुनिया में जब इंसान, आप डिफरेंट लैंग्वेज सीखते हो तो डिफरेंट कल्चर सीखते हो, इन कल्चर सीखते हो तो उसके आप उस कल्चर की कोई अच्छाई भी आपको समझ में आती है, उसका जो हॉरर पार्ट है, रिचेस बोलते हैं जो उसके अंदर अच्छी चीज़ें, रिच चीज़ें जो उसके अंदर है, हॉरर का मतलब जो उसकी गलत चीज़ है वो आपको सुनने को मिलती है। तो इस तरीके से आप जब मल्टी लैंग्वेज सीखते हैं तो बच्चे का दिमाग भी ब्रॉडर होता है। जैसे आप इंग्लिश सीख जाते हैं तो आप यूके चले जाओ, पूरा यूरोप आपका, पूरी दुनिया आपकी, इस ज़माने में इंग्लिश जो है मीडियम सोर्स है, किधर भी चले जाओ आपको कोई नहीं समझ में आता तो इंग्लिश बोलेंगे आप। इसी तरह फ्रेंच सीखते थे, फ्रेंच के कल्चर को आप अच्छे से, अरबी सीखेंगे तो आपको अरबों का कल्चर अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट लेकिन इट इज़ अ फीजिबल मतलब कंफ्यूज करने वाला, दैट ऑल स्कूल अक्रॉस ऑल इकोनॉमिक, जितने भी हैं अक्रॉस ऑल इकोनॉमिक जो स्कूल है एंड सोशल क्या स्टार्टा रीजन्स जो है एंड कम्युनिटीज़ जो है, ऑफर वो देते हैं चिल्ड्रन को सच एवेन्यू, इस तरह का अवसर ऑफ लर्निंग, क्या इस तरह का अवसर देते हैं, यानी समझ में आ रहा है, यानी बच्चा जितनी ज़्यादा भाषाएं सीखे उतना अच्छा है। स्कूल की शिक्षा का उद्देश्य बच्चों की सोच को दुनिया के साहित्य, संस्कृति, विचार, अच्छी चीज़ों और बुरी सच्चाइयों तक भी पहुंचाता है। लेकिन क्या ये संभव है? वट ये फिजिबल, मैंने बता दिया आपको क्या है, बट इज इट फिजिबल, क्या ये संभव है कि हर आर्थिक और सामाजिक स्तर पर, है ना, स्कूल अक्रॉस ऑल इकोनॉमी, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर, समझे नहीं, हर जगह, अक्रॉस का मतलब हर जगह, हर क्षेत्र और हर समुदाय के सभी स्कूल बच्चों को ऐसी सुविधा दे सकें, है ना, क्या है अवेन्यूज, अवेन्यूज का मतलब यहाँ पे क्या, अवेन्यूज ऑफ लर्निंग का मतलब सीखने का अवसर, यहाँ पे हर समुदाय एंड हर इलाका और कम्युनिटीज जितने और क्या वो ऑफर दे सकते हैं चिल्ड्रन को सच एवेन्यू, इस तरह का सुविधा ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए? तो जवाब है नो, नहीं दे सकते, नहीं। इसलिए दो भाषाएं पर्याप्त हैं, एक अंग्रेजी और जो पूरे भारत को जोड़ता है और नौकरी के लिए भारत और विदेश दोनों में बहुत ज़रूरी है, और दूसरी क्षेत्रीय भाषा जो बच्चों के शुरुआती पढ़ाई को मजबूत करती है और उन्हें दूसरी भाषाएं सीखने के लिए भी प्रेरित करती है। चलिए नो, इसीलिए टू लैंग्वेजेस, दो लैंग्वेज जो है ना, वन, एक तो पेन इंडिया पूरे इंडिया को जोड़ता, पेन इंडिया मतलब पूरी इंडिया को लिंक, मतलब लिंक लैंग्वेज है, दैट वो क्या है, यानी पूरी इंडिया को जोड़ने वाला जो है कौन सा लैंग्वेज है दोस्तों, दैट इज इंग्लिश, ठीक है। एंड प्रोफिशिएंसी और अच्छा बनना, प्रोफेशन का मतलब होता है खूब अच्छे से किसी चीज़, किसी काम में होना, इन विच, जिसमें इज क्रूशियल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क, दुनिया में काम करने के लिए, जो कि है ना, और इसके अंदर जो प्रोफेशन है, इंग्लिश को अच्छी जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, जिसमें होना एक वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है इन द वर्ल्ड ऑफ, दुनिया में काम, नौकरी पाने के लिए। इन इंडिया के बाद, इंडिया में खुद जो है, इन इंडिया में एंड ओवरसीज, इंडिया में भी और ओवरसीज में भी, पूरी दुनिया में भी जहाँ पे, एंड सेकेंड लैंग्वेज, और दूसरी जो लैंग्वेज है द रीजनल लैंग्वेज, रीजनल टंग, जो आपके इलाकाई ज़माने, कुछ भी हो सकता है, बंगाली हो सकता है, बिहारी, कुछ भी होता है, विच बूस्ट, जो कि बढ़ाता है अर्ली लैंग्वेज, शुरू के सीखने की तजुर्बे को बढ़ाता है, एंड इंकरेजेस, और
हौसला बढ़ाता है बच्चों का, इनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न, कि वो सीखे अदर लैंग्वेज को भी, क्योंकि जब आप उनको रीजनल लैंग्वेज में सिखाते हो उनको यार क्या लैंग्वेज, तो फिर वो दूसरा भी लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं कि डबिंग, रीजनल लैंग्वेज, इलाकाई लैंग्वेज को डब करना, समझ में आ रहा, यानी हर क्षेत्रीय भाषा को मातृभाषा कहना भी सही नहीं है, समझे, क्योंकि आज का समाज कई अलग अलग जाति और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से भूमियों वाला है, ठीक है। फ्रॉड मतलब होता है मतलब भरा हुआ, मुश्किलों से भरा हुआ, ठीक है। अब आगे देखिए हम कहाँ पढ़ रहे थे दोस्तों। कह रहे कि रीजनल लैंग्वेज को मदर टंग कहना इज ऑल्सो फ्रॉड, ये बहुत ही मुश्किल पैदा करने वाला, गिवन मॉडर्न, क्योंकि देखते हुए कि मॉडर्न जो आजकल की जो सोसाइटी है, सोसाइटी के मल्टी एथनिक, कई जात वाले हैं, उनका जो बैकग्राउंड है, यानी क्या है पृष्ठभूमियाँ वाले हैं, यानी अलग अलग जाति क्या है, अलग अलग जाति और संस्कृति वाले हैं। इसलिए जो है किसी भी आप मदर टंग, एक लैंग्वेज को मदर टंग नहीं बोल सकते, क्योंकि सबकी मदर टंग अलग अलग है। तो इसलिए जो है मॉडर्न ज़माने में सब कुछ हो रहा है। एज फॉर, यहाँ तक अगर बात करें थर्ड लैंग्वेज, तीसरे लैंग्वेज की अगर बात करें, इट इज इंट एज इफ, वो ऐसा नहीं है कि इफ़ द चिल्ड्रन आर नॉट एक्सपोज टू का मतलब समझो, अगर उनको प्रेरित ना किया जाए या उनको बेनकाब, उनको उजागर ना किया जाए या उनको सामने ना लाया जाए, एक्सपोज टू इट, फॉरेन हो या इंडियन के रीजनल के, यानी क्या मतलब है, जहाँ तक तीसरी भाषा की बात, एज फॉर अ थर्ड लैंग्वेज है ना, जहाँ तक तीसरी भाषा की बात है, ऐसा नहीं है कि बच्चों का उससे परिचय नहीं होता है ना। इट इज़ इन एज इफ के गोया के चिल्ड्रन को बताया ही नहीं है, फॉरेन हो या इंडियन का, चाहे वो विदेशी भाषा हो या भारत की कोई दूसरे क्षेत्रीय भाषा हो। जिन स्कूलों में पढ़ाने की सुविधा है और जहां पर्याप्त छात्र सीखना चाहते हैं, वहां बच्चे तीसरी भाषा सीखते हैं। दे आर, वो हैं इन स्कूल में, दैट हैव, जो कि रखते हैं रिसोर्सेज, संसाधन है, टू सीखने का, सिखाने का, एंड इनफ, और उनके पास काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि उसमें इंटरेस्ट, रुचि रखते हैं, वहाँ पे वो सीख रहे हैं बच्चे, ऐसे नहीं। टीचिंग का सिखाना थर्ड लैंग्वेज को शुड बी लेफ्ट, वो छोड़ देना चाहिए पूरी तरीके से इंटायरली टू द स्कूल के क्षमता के ऊपर, स्कूल की कैपेसिटी के ऊपर, स्टूडेंट की चाहत पर, हमें जो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इट इज़ द टनल विजन, ये टनल वाला विजन है, यानी जो आप टनल के अंदर की कैसी सोच होती है, बस वही टनल के अंदर ही घूमती रहती है आपकी। एंड प्रोकियल एटीट्यूड, और बहुत तंग नजरी वाला जो एक जो बहुत छोटी सोच वाला जो एक आपका क्या है स्वभाव है, या जो है एटीट्यूड है, बर्ताव है, कि पॉलिटिशियंस, राजनीति वालों का जो है एटीट्यूड है, एंड पॉलिसी मेकर, नीति बनाने वालों का, दैट मेक, जो बनाते हैं लर्निंग को अडर्ज, डर्ज बोलते हैं दोस्तों परेशान करने वाला, लर्निंग अडर्ज मतलब पढ़ाई को दुखद और बोझ बना देना, है ना। डर्ज का मतलब होता है दुख वाला बनाना, है पढ़ाई को दुख और बोझ बना देना, उसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोकियल के मतलब वो क्या होता है, हैविंग अ नैरो, लिमिटेड और लोकल आउटलुक, जो बिल्कुल टनल विजन है ना, इसका अंदर की सोच है। आप टनल विजन भी बोल सकते हो, आप यहाँ वेल विजन भी बोल सकते हो ना, कुएं वाली सोच, या कुएं का मेंढक भी बोल सकते हैं। इस कहना कि दिस इज एन टनल, ये बहुत ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों अपने इंग्लिश में, ठीक है, लिख लो, टनल विजन है ना। एंड प्रोकियल एटीट्यूड, ये भी सीख लो आप, ठीक है। कह रहे कि ये बहुत ही तुम्हारा तंग नजर वाली सोच है, तुम बहुत छोटी सोच रखते हो, ठीक है। एंड पॉलिसी मेकर, दैट मेक, कह रहे कि द बेस्ट पॉलिसी, सबसे अच्छी नीति जो है फॉर थर्ड लैंग्वेज, तीसरी लैंग्वेज के लिए, इज नॉट टू हैव अ पॉलिसी, कोई किसी तरह का पॉलिसी ही मत रखो इस मसले में, यानी कोई इंटरफेरेंस ना करो यार, दे व्हाटएवर दे वांट टू लर्न, जस्ट लेट देम लर्न, डोंट, यू आर नोबडी टू इंटरफेयर, ठीक है। नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, देखो।